हरे कृष्णा। हे प्रभु, जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, जहाँ बुद्धि थक जाती है, वहीं से श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान आरंभ होता है। आज हम कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रहे हैं। आज हम अपने मन की कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम उस युद्ध भूमि में खड़े होंगे जहाँ अर्जुन अकेला नहीं है, वहाँ हम सब खड़े हैं। क्योंकि जब जब जीवन में कर्तव्य और मोह टकराते हैं, धर्म और भावनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, तब हर मनुष्य अर्जुन बन जाता है और वही उस अर्जुन के सारथी बनकर भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं। प्रिय भक्तजनों, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय कोई उपदेश नहीं है, कोई समाधान नहीं है, यह समस्या का उद्घाटन है। यह अध्याय बताता है, जब मनुष्य सत्य के सामने खड़ा होता है तो पहले उसका मन टूटता है। इस अध्याय में कृष्ण नहीं बोलते, अर्जुन बोलता है, क्योंकि भगवान पहले हमारी पीड़ा सुनते हैं, फिर समाधान देते हैं। प्रिय भक्तजनों, कल्पना कीजिए, चारों ओर रणभूमि है, शंखों की ध्वनि गूंज रही है, रथों की गर्जना है, धूल आकाश में उड़ रही है और एक भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष खड़े हैं। दूसरी ओर पांडव धर्म के लिए लड़ने को तैयार, और बीच में एक रथ जिस पर खड़ा है अर्जुन और सारथी है श्री कृष्ण। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे मेरे अपने दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मैंने पूजा, जिनसे मैंने सीखा, आज उन्हीं पर बाण चलाने हैं। यहीं से अर्जुन का विषाद शुरू होता है। यह केवल युद्ध भूमि नहीं, यह केवल युद्ध ही नहीं, यह भावनाओं का महासंग्राम है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, क्या जीत इतनी आवश्यक है? क्या धर्म के लिए अपनों का वध उचित है? क्या राज्य इतना बड़ा है कि रिश्ते तुच्छ हो जाएं? आज का अर्जुन नौकरी और परिवार के बीच फंसा है, सत्य बोलने और सुविधा चुनने के बीच अटका है, धर्म और डर के बीच झूल रहा है। जब मन कहता है मैं यह नहीं कर सकता, वहीं से अर्जुन विषाद योग शुरू होता है। गीता कहती है, विषाद कमजोरी नहीं है, विषाद जागरण का द्वार है। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, धनुष गिर जाता है, मुख सूख जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसी विजय से क्या लाभ जिसमें अपने ही नष्ट हो जाए। यहाँ अर्जुन योद्धा नहीं रहता, मानव बन जाता है, और यहीं से गीता का जन्म होता है। ध्यान दीजिए, इस पूरे अध्याय में कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं टूट ना जाए, वह ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। भगवान पहले हमारे अहंकार को गिरने देते हैं। मोह सबसे बड़ा शत्रु है, जो धर्म को भी ठग देता है। भावनाओं से लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का जन्म देता है। जब मन कहे मैं नहीं कर सकता, तभी गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन का हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमें गीता सिखाने आता है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन अंत में कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। यही वह क्षण है जहाँ गीता शुरू होती है। जब तक मैं बोलता हूँ है, ज्ञान नहीं आता, जब मैं शरण में हूँ आता है। भगवान बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है, भगवान हमारे युद्ध में नहीं आते, वे हमारे टूटे मन में आते हैं। अगर आज आप परेशान हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मन भारी है, तो समझ लीजिए आपका गीता काल शुरू हो चुका है। भारत की नहीं है यह कथा, किसी राजकुमार की भी नहीं है। यह कथा हर उस मनुष्य की है जो जीवन में कभी ना कभी निर्णय के द्वार पर खड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र एक नाम नहीं, एक स्थिति है, जहाँ बाहर युद्ध दिखता है, पर भीतर उससे भी भयानक संग्राम चल रहा होता है। और उसी भूमि पर लाखों योद्धा खड़े हैं। वहाँ एक ऐसा योद्धा भी है जो सबसे अधिक शक्तिशाली होते हुए भी सबसे अधिक टूट चुका है। उसका नाम है अर्जुन।
प्रिय भक्तजनों, कुरुक्षेत्र का अर्थ केवल धरती का टुकड़ा नहीं, शास्त्र कहते हैं कुरुक्षेत्रम कर्म भूमि, जहाँ कर्म होता है वहीं कुरुक्षेत्र है। आज आपका घर कुरुक्षेत्र है, आपकी नौकरी कुरुक्षेत्र है, आपके निर्णय कुरुक्षेत्र है, और उसी कुरुक्षेत्र में आपके सामने भी दो सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर डर, मोह, रिश्तों का दबाव, सुविधा, दूसरी ओर कर्तव्य, सत्य, धर्म, आत्मसम्मान। यहीं से अर्जुन का विषाद योग शुरू होता है। प्रिय भक्तजनों, शंखनाद जब जीवन निर्णय मांगता है, महाभारत में शंख बजते हैं। यह केवल युद्ध का संकेत नहीं है, शंखनाद का अर्थ है अब टालना बंद करो, अब निर्णय लेना ही होगा। जीवन भी जब जब आपके सामने शंखनाद करता है, आप चाह कर भी पीछे नहीं हट सकते। अर्जुन भी यही चाहता था, काश यह युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध हो चुका था, अब पीछे हटने का समय नहीं था। अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। यह पंक्ति बहुत गहरी है। अर्जुन युद्ध से पहले शत्रु को नहीं देखना चाहता, वह अपने को देखना चाहता था। जब मनुष्य कहता है एक बार सबको देख लेने दो, असल में वह अपने मन को परख रहा होता है। अर्जुन देखता है पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अपने भाई, अपने संबंधी, और उसी क्षण उसका भीतर का युद्ध टूटने लगता है। ध्यान दीजिए, अर्जुन का डर शत्रु से नहीं लगा, तो उसे डर लगा अपने ही लोगों से। यही सबसे बड़ा सत्य है। हम जीवन में कभी बाहरी शत्रु से नहीं हारते, हम अपने ही भावनात्मक बंधनों से हारते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, अर्जुन के हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया, शरीर में कंपन होने लगा। यह कमजोरी नहीं है, यह मानवता का विस्फोट है। आज भी जब कोई मजबूत व्यक्ति अचानक टूट जाता है तो समाज कहता है कमजोर है, लेकिन गीता कहती है जो टूटता है वही बदलता है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन कहता है, नंबर 1, अपने लोगों को मारकर राज्य किस काम का, यह भावनात्मक तर्क है। नंबर 2, कुल का नाश होगा, यह भविष्य का भय है। नंबर 3, पाप लगेगा, यह धर्म का भय है। ध्यान दीजिए, अर्जुन धर्म की बात कर रहा है, लेकिन धर्म से भागने के लिए यही मन की सबसे खतरनाक चाल है। धर्म को ही ढाल बनाकर कर्तव्य से बचना। आज का अर्जुन कहता है, घर वाले नाराज हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, जो चल रहा है चलने दो, अभी समय ठीक नहीं है। ये सब वही वाक्य है जो अर्जुन ने अलग भाषा में कहे। गीता कहती है, कर्तव्य कभी सुविधाजनक समय पर नहीं आता। प्रिय भक्तजनों, पूरे पहले अध्याय में श्री कृष्ण मौन है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य खुद नहीं बोल लेता, भगवान समाधान नहीं देते। पहले अर्जुन को पूरा टूटने दिया गया। यह ईश्वर की करुणा है, उपेक्षा नहीं। प्रिय भक्तजनों, इस भाग का सार यही है, जीवन में विषाद आना गलत नहीं। नंबर 2, मोह सबसे बड़ा युद्ध है। नंबर 3, जब मन पूरी तरह थक जाता है तभी गीता का द्वार खुलता है। पहला अध्याय हमें प्रश्नों से भरता है, उत्तर अगले अध्यायों में मिलते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।